प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिक आज आपको समझाऊंगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप इससे ठीक होने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, और अंततः मतलब लास्ट में हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए और इस कोर्स के माध्यम से आपको क्या कुछ मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस ये होता है कि आपके शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कोई केमिकल सेक्रीट करती हैं, निकालती हैं। वो केमिकल शरीर में जहां उपयोगी है वहां पर उपयोग ना हो रहा हो, या फिर वो ग्रंथियां सामर्थ्यवान ना हो कि उस तरीके से केमिकल उस क्वांटिटी में निकाल पाए। उदाहरण के लिए आपने बड़ा ही कॉमन चीज़ सुना होगा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन किसके थ्रू आता है? इंसुलिन आता है पैनक्रियाज के थ्रू। अब जब पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से काम ना करे, एक तो ये तरीका हो गया कि भाई प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकल रहा है, शरीर में वो शुगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज खींच नहीं पा रहा है, इसके कारण से शुगर हो गया। दूसरा, इंसुलिन प्रॉपर तरीके से निकल रहा है पर शरीर में खून के अंदर फैट ज़्यादा होने के कारण, वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इंसुलिन को, तो ये दूसरा तरीका हो गया। ऐसा ही हर एक ग्रंथि के साथ होता है। ये क्यों होता है? आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है आपकी नींद के द्वारा, आपके श्वास लेने के तरीकों के द्वारा, आपके वर्कआउट के द्वारा, आपकी डाइट के द्वारा। ये चार चीज़ें इसके अंदर मुख्य रूप से होती हैं। अब जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है तो क्या होता है? लड़कियों की बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस, मूड स्विंग्स, फेशियल हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट के आसपास टाइटनेस, प्रॉपर टाइम पर पीरियड्स वगैरह का ना आना, हाइट रुक जाना, इसके साथ नींद के साथ डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लड़कों के साथ हो जाए तो ये आसानी से निकलती नहीं है, शो नहीं होती, बट होती ज़रूर है। अब लड़कों में आप आसानी से बता सकते हो, उम्र से पहले बूढ़े हो जाना, शरीर में थकावट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, शुगर कॉमन है, वो मेल फीमेल दोनों में आसानी से डिटेक्ट हो सकती है, और फेशियल हेयर ग्रोथ ना होना। इसके बाद में जहाँ जहाँ पर फेशियल हेयर नहीं चाहिए वहाँ पर फेशियल हेयर आ जाना, जैसे इस जगह पर आ गए, माथे पर ज़्यादा आगे आ गए, तो वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस कहलाती है। मूड स्विंग्स कॉमन है लड़कियों में भी और लड़कों में भी। लड़कियों के मूड स्विंग्स आजकल दिख जाते हैं, लड़कों के दिख नहीं पाते, शादी के बाद दिखते हैं लड़कों के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर दवाइयों की बात करें तो इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है। मेडिसिनली एलोपैथी के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। बट अगर हम योग की दृष्टिकोण से देखें तो ये बीमारी ही नहीं है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो ये बीमारी ही नहीं है। तो मैं आपको 2-3 नुस्खे बता रहा हूँ आयुर्वेदिक, जिनसे इसका निदान मिल सकता है। सबसे पहला, हर लड़की गाय के घी की 2 चम्मच उबलते हुए पानी में आधा कप सिप सिप करके पिए। ऐसा करने से हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। ये तो रही डाइट का पार्ट। एक और बता देता हूँ, दालचीनी, सिनेमन पाउडर सबने सुना होगा, उस पाउडर को लेना शुरू कर दो। कैसे लेना है? चाय में डालते हो 2-3 चुटकी डाल दो, दूध पीते हो दूध में डाल लो, खाने में डाल लो, सलाद में डाल लो, जैसे मर्जी खाओ पर खाओ ज़रूर। तो 2-3 चुटकी आप खाएंगे तो वो निश्चित रूप से आपको इफेक्ट पॉजिटिव की तरफ लेकर चला जाएगा। अब मैं योग के दृष्टिकोण से बताता हूँ। प्राणायाम करो। प्राणायाम कौन से? भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कुंभक के साथ। कुंभक कौन सा? आंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। योग की एक्सरसाइजेस,
ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, जो कि तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जो इन चीज़ों में काम आती है, बट वो निरंतर करनी चाहिए। बाहर का जंक बंद करो, प्रॉपर स्लीप लो, साउंड स्लीप लो और थॉटलेस स्लीप लो। थॉटलेस स्लीप हमारे कोर्स के अंदर है, जिसके अंदर आपको डीप स्लीप मेडिटेशन करवाए जाते हैं, जिसके अंदर आपकी जो स्लीप है वो बिल्कुल थॉटलेस हो जाती है। थॉटलेस स्लीप साउंड स्लीप का कारक बनती है, और जब साउंड स्लीप आपको आती है तो निश्चित रूप से आपके शरीर हील करता है, इन सब प्रॉब्लम से ऊपर उठता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में जो स्मैजिक योगा स्कूल का हार्मोनल इम्बैलेंस का कोर्स है वो क्या है। उसके अंदर आपको 10 प्राणायाम सेशंस मिलेंगे। एक प्राणायाम सेशन का ड्यूरेशन लगभग 40 मिनट्स होगा, कईयों का 50 मिनट्स भी है। तो 40 to 50 मिनट्स के आपको जो सेशंस मिलेंगे, उन सेशंस के अंदर आपको प्राणायाम करवाया जाएगा काउंट के साथ, कि इनहेल 1 2 3, एक्सेल 1 2 3, इस तरीके से आपको काउंट दिए जाएंगे। रेस्ट करना बताया जाएगा, अब आप रेस्ट कीजिए, अब आप इस स्थिति को चेंज कीजिए, इस तरीके से चीज़ें होंगी। फिर योग निद्रा आपको मिलती है। योग निद्रा आपके पूरे दिन का एक स्ट्रेस बस्टर की तरह वो यूज़ होगा, कि पूरे दिन में जो भी तनाव आपको हुआ है, जो आप सहन नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई है, अचानक से इंस्टेंट रिकवरी आपको मिलेगी। 40 मिनट्स का वो सेशन होता है। फिर उसके बाद में आपको डीप स्लीप मेडिटेशन दिए जाते हैं, जो आप बिल्कुल रात को सोने से पहले ऑन कर लेंगे और फिर आप उसको सुनते हुए सो जाएंगे, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सो जाएंगे। हफ्ता भर प्रॉब्लम आ सकती है आपको वो सुनते हुए सोने में, बट विश्वास मानिए, जैसे ही एक हफ्ता पूरा होगा और आपकी एक बार आंख लगनी शुरू हो गई, जो आपकी स्लीप की क्वालिटी है वो इतनी साउंड हो जाएगी, इतनी साउंड हो जाएगी कि आप बिल्कुल जब आप उठेंगे तो इतने फ्रेश उठोगे जिसका कुछ कहने की हद नहीं। तो ये 4 सेशंस आपको प्रोवाइड होंगे। तो टोटल हुए 10 सेशंस आपके प्राणायाम के, 4 सेशंस आपके डीप स्लीप मेडिटेशन के और 1 सेशन आपका योग निद्रा का। तो टोटल 15 सेशंस का एक ब्लेंड, एक कोर्स आपको दिया जा रहा है, जो महीने में आप 2 बार रिपीट करेंगे, और उसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से करें, क्या डाइट खाएं, क्या ना खाएं जो हमारे हार्मोन्स को ठीक रखे, कैसा वर्कआउट करें, कैसा ना करें जो हमारे हार्मोन्स को ठीक रखे, क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्राणायाम हम आपको करवाएंगे, मेडिटेशन हम आपको करवाएंगे, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस स्थिति से जल्द बाहर आए। अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेम्बर्स में, खास करके जो महिलाएं जिनकी एज बढ़ रही है, जो मोनोपोज की तरफ जाती जा रही हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, आजकल 25-25 साल के बच्चों को PCOD PCOS हो रहा है, जिनको आगे चल के संतान उत्पत्ति में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, उन सभी को आप ये कोर्स रिकमेंड कर सकते हो, जो इनकी ज़िंदगी बदल देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोर्स को ज़रूर करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी स्थिति सुधरे, आप सुधार की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े जीवन में। धन्यवाद।